हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, यहाँ पर असर्शन दिया है और क्या बोला है, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इंपॉर्टेंट है फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। और रीजन क्या दिया है कि जो ब्रेक डाउन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि कन्फर्मेशन चेंज हो जाए एफ नॉट पार्टिकल ऑफ द एटीपीएज विच मेक द एंजाइम टू सिंथेसाइज एटीपी। तो पहले ऑप्शन में क्या दिया है कि दोनों ट्रू है असर्शन और रीजन, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, या फिर दोनों ट्रू है मगर जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, या फिर सी में बोला है असर्शन सही है रीजन गलत है, या फिर असर्शन गलत है रीजन ट्रू है। तो इसका हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले की कॉन्सेप्ट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है? फोटो मतलब होता है लाइट, फॉस्फोराइलेशन में होता है मतलब यहाँ पर फॉस्फेट एडिशन। तो अगर हमें एटीपी बनाना है, ठीक है, एटीपी बनाना है तो किससे बनेगा एटीपी? जब एडीपी और इनोलिक फॉस्फेट साथ में बॉन्ड फॉर्म करके बाइंड हो जाएंगे। तो ये बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या लगती है? एनर्जी लगती है। ये एनर्जी इसको कहां से मिलेगी? लाइट से मिलेगी, और वो क्या बना देगा? एटीपी बना देगा। तो उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो अब आ जाते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, हमारे जैसे फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये हमारा क्या है, दिस इज आवर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, वहीं पर होता है हमारा फोटोसिंथेसिस थाइलाकॉइड में। ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है वो कहाँ होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। तो ये हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और अंदर हो गया हमारा ल्यूमेन, और बाहर क्या हो गया? स्ट्रोमा। तो यहां पर क्या है होता है हमारा, दिस इज आवर फोटोसिस्टम 2, ये फोटोसिस्टम 1 है। यहाँ पर क्या होंगे? पिगमेंट्स होंगे। ये हमारा क्लोरोफिल हो गया, इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट में जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ये क्या करेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन है, अपनी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे देगा, खुद आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में। जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन इसको कौन देता है? वाटर देता है। वाटर का यहाँ पर फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस के बाद ये ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है, प्रोटॉन रिलीज करता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और प्रोटॉन जो होता है ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब दूसरा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिया इसने, फिर यहाँ पर हमारा क्या होता है? एक प्लास्टोक्विनोन होता है। प्लास्टोक्विनोन जो होता है, इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल गया मगर अब इसको ना रिड्यूस होना है। तो रिड्यूस होने के लिए इसको प्रोटॉन की जरूरत है, तो प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा ये स्ट्रोमा से, ठीक है। अब प्रोटॉन ले लिया, वापस से क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस होने के बाद इसको क्या होना है? वापस से ऑक्सीडाइज होना है। अब ऑक्सीडाइज होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन तो आगे भेज देगा, मगर जो प्रोटॉन होता है ना, जो इसने उससे स्ट्रोमा से उधार लिया होता है, वो उसको नहीं देता, ये वापस कहाँ भेज देता है? इसको ल्यूमेन में भेज देता है प्रोटॉन को। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? हमारा साइटोक्रोम B6F में चला गया, फिर प्लास्टोसाइनिन में चला गया, प्लास्टोसाइनिन से कहाँ चला गया? हमारे फोटोसिस्टम 1 में। फोटोसिस्टम 1 में वही सेम प्रोसेस होगा, क्लोरोफिल A प्रेजेंट होगा, उसको एनर्जी मिल गई, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारा फेरोडॉक्सिन है, फेरोडॉक्सिन में इलेक्ट्रॉन गया, फिर FNR में गया, फेरोडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। अब ये जो FNR है, ठीक है, ये क्या करेगा? NADP को बनाता है, NADPH, तो इसको चाहिए प्रोटॉन। प्रोटॉन इसने कहाँ से ले लिया? स्ट्रोमा से ले लिया, तो यहाँ पर भी हमारा प्रोटॉन यूज हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई कितनी जगह प्रोटॉन का जो है स्ट्रोमा से यूज हो रहा है, और ल्यूमेन में इसी वजह से प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और स्ट्रोमा में प्रोटॉन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन चुका है प्रोटॉन का, प्रोटॉन ग्रेडियंट बन चुका है, ठीक है। अब ये ग्रेडियंट की वजह से क्या होगा? यहाँ पर हमारा क्या है? ये हमारा F0 F1 ATPase है, ठीक है। ये हमारा F0 है जो कि चैनल की तरह काम करता है, और ये हमारा क्या है? ATP सिंथेज है, ठीक है। दिस इज F1 विच इज ATP सिंथेज। तो ये चैनल की तरह काम करेगा। अब क्या है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो होगा यहाँ पर बन चुका है, तो अब यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है, स्ट्रोमा में लो कंसेंट्रेशन है, तो मूवमेंट होगी। अब उसको रास्ता चाहिए, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है परमिएबल तो है नहीं, इसको रास्ता चाहिए। रास्ता मिलता है इस चैनल के थ्रू, F0 के थ्रू। ये रास्ता मिल गया इसको, अब ये मूव करेगा। अब यहाँ पर क्या होता है? F1 ATPase में यहाँ पर हमारा ADP, क्योंकि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन मूव कर रहा है प्रोटॉन, और जब ऐसी मूवमेंट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कौन ले लेगा? हमारा ADP ले लेगा, और ADP जब लेगा तो वो इनोलिक फॉस्फेट के साथ बाइंड करके ATP बना देगा।
फिर आते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमसे बोला है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो इंपॉर्टेंट है फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो एटीपी बनेगा। और जो ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोटॉन ग्रेडियंट का, ब्रेकडाउन तो हो चुका है यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन थी, यहाँ पर प्रोटॉन की लो कंसेंट्रेशन थी। अब जब यहाँ से मूवमेंट होगा बाहर तो प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक हो जाता है। प्रोवाइड इनफ एनर्जी, सही बात है, एनर्जी मिल जाती है। टू कॉज अ कन्फर्मेशन चेंज इन एफ नॉट, अब देखो एफ नॉट पे नहीं होता है, F1 पार्टिकल जो है एटीपीएस का उसमें कंफर्मेशन चेंज होता है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो असर्शन सही है और रीजन जो है वो गलत है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।